एक ही कमरे में मोदी, शाह और राहुल 88 मिनट तक बातचीत। जाने बैठक की इनसाइड स्टोरी। संसद के गलियारों में बुधवार को एक अलग ही तरह की सियासी हलचल देखने को मिली, जब प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बंद कमरे में देश के 3 सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे एक साथ बैठे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच ये बैठक कोई 5 या फिर 10 मिनट की नहीं, बल्कि पूरे 88 मिनट तक चली। जैसे ही ये खबर बाहर आई कि राहुल गांधी दोपहर 1:07 पर पीएमओ में दाखिल हुए और करीब 2:30 बजे वहां से निकले, तो राजनीतिक पंडितों के बीच कयासों का बाजार गर्म हो गया। लोग सोचने लगे कि जब संसद में वंदे मातरम और चुनाव सुधार जैसे मुद्दों पर सरकार और विपक्ष में तलवारें खिंची है, तो आखिर इन धुर विरोधियों के बीच इतनी लंबी गुफ्तगू किस बात पर हुई। लेकिन सस्पेंस के पीछे की वजह कोई सियासी समझौता नहीं, बल्कि एक संवैधानिक जिम्मेदारी थी, जिसे पूरा करने के लिए ये तीनों नेता एक छत के नीचे साथ थे। दरअसल ये बैठक देश के मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC और सतर्कता आयुक्त के खाली पड़े पदों को भरने के लिए बुलाई गई। लोकतंत्र में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग एक बेहद अहम संस्था है, जो कि RTI यानी कि सूचना के अधिकार कानून के तहत काम करती है। नियम के मुताबिक मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस चयन समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जबकि लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य। अब यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी को एक साथ मेज पर बैठना पड़ा। मौजूदा हालात की बात करें तो केंद्रीय सूचना आयोग इस वक्त भारी संकट से जूझ रहा है, क्योंकि वहां मुख्य सूचना आयुक्त समेत कुल 8 पद खाली हैं। बीते 13 सितंबर 2025 को मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया के रिटायर्ड होने के बाद ये कुर्सी खाली हो गई और आयोग में केवल 2 ही सूचना आयुक्त बचे हैं, जबकि काम का बोझ इतना ज्यादा है कि करीब 30,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं। इस बैठक में सरकार की तरफ से इन खाली पदों को भरने के लिए कुछ नामों को प्रस्ताव रखा गया। हालांकि बैठक खत्म होने के बाद जो जानकारी सामने आई, उसके मुताबिक राहुल गांधी ने सरकार द्वारा प्रस्तावित नामों पर अपनी सहमति नहीं दी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राहुल गांधी ने नियुक्ति प्रक्रिया और नामों को लेकर अपनी लिखित आपत्ति दर्ज करवाई। ये कोई पहली बार नहीं जब विपक्ष के नेता ने चयन समिति की बैठक में असहमति जताई हो। इससे पहले भी मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने ऐसे विरोध दर्ज करवाए हैं। इस अब 88 मिनट की मैराथन बैठक में सिर्फ सूचना आयुक्त नहीं, बल्कि सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति पर भी चर्चा हुई। आम जनता के लिए ये समझना जरूरी है कि सूचना आयोग वही संस्था है जहां आप सरकारी कामकाज में गड़बड़ी या जानकारी न मिलने पर अपील करते हैं। अगर वहां जज यानी कि आयुक्त ही ना हो तो जनता की सुनवाई होगी कैसे? इसलिए इस बैठक का मकसद सियासी नहीं बल्कि प्रशासनिक था, ताकि ये सूचना तंत्र को बेहतरी से चलाया जाए, सीधे तौर पर सुचारू रूप से चल पाए। अब भले ही इसके लिए धुर विरोधी नेताओं को एक साथ बैठकर कड़वी चर्चा क्यों ना करनी पड़े, ये बैठक तो होनी ही थी और अंदर की स्टोरी भी कुछ इस तरह से है, यानी कि इसके सियासी मायने उतने साफ है नहीं जितना कि कयासों के बाजार में लगातार बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी आखिर एक साथ क्या कर रहे थे। एक साथ यानी अमित शाह भी मौजूद थे और ये तीनों एक साथ क्या कर रहे थे, तीनों की क्या बातचीत हुई, क्या पक रहा था इस मीटिंग में, इस बैठक में, ऐसी बातें चल रही थी। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि ये समस्या, CIC की समस्या किस हद तक और कब तक कंप्लीट होती है, सुलझ जाती है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। तमाम बड़ी खबरों, अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.